सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 5 अलंकार का अध्ययन करेंगे। आज हम शब्द अलंकार के शेष 2 भेद यमक अलंकार एवं श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने अनुप्रास अलंकार का अध्ययन किया था। आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 5 अलंकार को खोल लेवें, मेरे को ध्यान से सुनते हुए अपनी पुस्तक में पढ़ें। तो आइए हम सबसे पहले शब्द अलंकार के दूसरे भेद यमक अलंकार का अध्ययन करते हैं। इस अलंकार में एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, किंतु उसका अर्थ बदलता रहता है। यमक अलंकार के अंदर एक शब्द एक से ज़्यादा बार आएगा, आवृत्ति मैंने बार बार आना, लेकिन उसका हर बार अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ शाब्दिक आवृत्ति के साथ अर्थ परिवर्तन का चमत्कार दिखाई दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी शब्द की आवृत्ति, शब्द का बार बार आना और बार बार आने से उसके अर्थ परिवर्तन का चमत्कार दिखाई देना, वहाँ यमक अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इस उदाहरण में पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। भिन्न भिन्न अर्थों के लिए कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मतलब पहले शब्द में कनक का अर्थ धतूरे का प्रयोग हुआ है। धतूरा एक नशीला, एक नशा करने वाला पदार्थ होता है, वैसे ये भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे कनक का मतलब होता है सोना, यानी कि गोल्ड। तो एक शब्द बार बार आया है और बार बार आने से उसका अर्थ भी अलग अलग बार आया है, तो इससे यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग स्पष्ट होता है। यमक अलंकार को हम और अन्य उदाहरण से भी समझते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर 3 बेर 2 बार प्रयोग हुआ है। एक 3 बेर का मतलब होता है 3 बार, 3 टाइम्स जिसको हम बोलते हैं, और दूसरे 3 बेर का मतलब है एक प्रकार का फल, मतलब बेर, जो कि 3 है हमारे सामने। तो 3 बेर अलग अलग बार आने से उसका अर्थ भी अलग अलग बार प्रयोग हुआ है। काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। घटा, काली घटा मैंने काले बादल, यहाँ पहले घटा शब्द का अर्थ हो गया बादल। घमंड घटा, घटा मैंने कम हुआ, तो काले बादलों का घमंड कम हुआ। पहली घटा का मतलब है बादल और दूसरी घटा का मतलब है कम होना। तो जहाँ पर एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। अब आते हैं शब्द अलंकार का तीसरा भेद श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, अर्थात इस अलंकार में एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं। अतः जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया गया हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द एक आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे, वहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस काव्य पंक्ति में सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं, जो कि कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों की सुबरन की खोज में रहते हैं। तो अब इन तीनों के लिए सुबरन का क्या अर्थ होता है? कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण या सुंदर अक्षर। कवि के लिए सुबरन का मतलब है सुवर्ण, मतलब सु मैंने अच्छा और वर्ण मैंने शब्द। व्यभिचारी, व्यभिचारी होता है बुरे काम करने वाला, तो उसके लिए उसका अर्थ हो गया सुंदर रंग। अगर सुंदर रंग देख करके बुरे काम करने वाला प्रभावित होता है तो उसके लिए सुवर्ण का मतलब हो गया सुंदर रंग। और चोर के संदर्भ में अगर सुवर्ण का अर्थ देखते हैं तो उसके लिए अर्थ हो जाता है स्वर्ण, यानी सोना। तो सुवर्ण मतलब सोना, तो जहाँ सोना का प्रयोग होता है वहाँ पर चोर प्रभावित होता है। तो कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों के लिए सुवर्ण का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए इसको हम और अन्य उदाहरणों से भी समझते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आपको सिर्फ इसकी दूसरी पंक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। वहाँ पानी शब्द एक बार आया है। पहली पंक्ति को एक बार आप लोग साइड में रखें। दूसरी पंक्ति में पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी का अर्थ मोती, मानुष और चून के लिए अलग अलग प्रयोग होता है। तो पानी का मतलब मोती के लिए क्या है? चमक।
मानुष के लिए उसका क्या मतलब है? इज्जत, सम्मान। और चून का मतलब होता है आटा, और आटे के लिए पानी का मतलब होता है जल। तो मोती पानी में रह करके चमक प्राप्त करता है। मनुष्य का सम्मान से क्या मतलब है? कई बार हम कह देते हैं कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया, मतलब मेरी इज्जत चली गई, मेरा सम्मान चला गया। तो मनुष्य के लिए पानी का मतलब होता है सम्मान या इज्जत। और चून माने आटा। आटे को जब हम गूंथते हैं तो उसके लिए हमारे को पानी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पानी का अर्थ हो जाता है जल। तो पानी के यहाँ पर 3 अलग अलग अर्थ आए हैं, मोती के लिए अलग, मानुष के लिए अलग और चून के लिए अलग। इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण से हम देखते हैं इसको। मंगन को देखी पट देत बार बार। तो पट शब्द का हमने अलग अलग अर्थ निकाले। मंगन मैंने मांगने वाले को देखकर पट देत बार बार। तो मांगने वाले को जब हम देखते हैं तो उसके लिए पट बार बार क्या करते हैं? तो पहले पट का मीनिंग होता है वस्त्र, मतलब मांगने वाला जब हमारे दरवाजे पर आता है तो हम उसको देख करके उसको वस्त्र देते हैं, मतलब उसको दान करते हैं। तो यहाँ पर पट का अर्थ हो गया वस्त्र। मंगन को देखी पट देत बार बार। कभी कभी हम मांगने वाले को देख करके पट बंद कर देते हैं। पट मैंने दरवाजा या किवाड़। तो यहाँ पर पट का मतलब हो गया दरवाजा। तो यहाँ पर पट के 2 शब्द अर्थ निकले हैं, एक में वस्त्र और दूसरे में दरवाजा। इन पट के 2 अलग अलग अर्थ निकलने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, आज हमने शब्द अलंकार के 2 भेद, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को देख करके और अच्छे से समझें और अपनी पुस्तक में भी इसको पढ़ें। इसके और बहुत से उदाहरण दिए हैं, उनका भी आप अध्ययन करें और उसको समझने का प्रयत्न करें। आगामी वीडियो में हम अर्थ अलंकार का अध्ययन करेंगे। आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।